छत्तीसगढ़ से आपको खबर बताएंगे, लेकिन तस्वीरें उससे पहले आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तस्वीरें आप देखिए। आज बड़ी कार्रवाई सीबीआई की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर की है। तो 12 घंटे तक सीबीआई ने जांच पड़ताल भूपेश बघेल के घर पर की है, भिलाई स्थित आवास पर, रायपुर स्थित आवास पर। इसी के साथ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश के अलग अलग राज्य में भी जहां जहां पूर्व सीएम के कनेक्शन हैं, उनके करीबियों के घर पर भी इसी तरह से छापेमार कार्रवाई की गई थी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए थे भूपेश बघेल के आवास के बाहर। चाहे भिलाई की हम बात कर ले या रायपुर की बात कर ले, दोनों जगह नारेबाजी इसी तरह से देखने मिली थी। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और सत्य प्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्य प्रकाश, ये तस्वीरें भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, और क्या ये कार्यकर्ताओं को कोई समझाइश देने आए हैं या क्या कार्रवाई के तहत बाहर निकले, बताइएगा। देखिए, कार्रवाई खत्म हो गई है, सीबीआई की टीम जा चुकी है और भूपेश बघेल बाहर निकल गए हैं। सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया दिखा रही है। कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि सीबीआई के विरोध में नारे मत लगाइए, क्योंकि लगातार सीबीआई के विरोध में भी कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। भूपेश बघेल आए हैं और कार्यकर्ताओं को यहाँ संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि वरिष्ठ विधायक कांग्रेस पार्टी के कई सारे यहाँ मौजूद हैं, पूर्व विधायक मौजूद हैं, और इसके अलावा कई सारे सीनियर कार्यकर्ता मौजूद हैं। लंबे वक्त से, मतलब सुबह में 7:30 बजे से ही कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच गए थे और अब तक वो प्रतीक्षारत थे भूपेश बघेल का, अपने नेता को देखने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। और भूपेश बघेल अब विधायकों के बीच आ चुके हैं, पूर्व विधायकों के बीच, मतलब सीनियर नेताओं के बीच आ चुके हैं। उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, उनके साथ उनके समर्थन के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनसे लगभग 13 घंटे से अधिक की पूछताछ जो है उनके परिवारजनों से हुई या नहीं, इस बाबत तो जानकारी नहीं आई, लेकिन तलाशी अभियान पूरे घर में, उनके कैंप कार्यालय में, उनकी गाड़ियों में हुआ, ये सब ने देखा। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल अब पहुंच गए कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच, और सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया दिखा रहा है दर्शकों को। भूपेश बघेल हो सकता है नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करे, क्योंकि पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा था। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से लगातार ये कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई कहीं न कहीं महादेव सटायत मामले में हुई है, उसके बाद भूपेश बघेल अब बाहर निकले हैं। सीबीआई की टीम जा चुकी है और लगातार वो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि किसी तरह का हो हल्ला हंगामा नहीं करे, किसी तरह की जोरदार नारेबाजी नहीं करे। उनके समर्थक हैं, उनके समर्थन में खड़े जरूर रहे, लेकिन इस तरह की नारेबाजी नहीं करे। तो बड़ी तादाद। ठीक है, सत्य प्रकाश कुछ कह रहे हैं, भूपेश बघेल कुछ बोल रहे हैं, मैं सुनवाता हूँ। भूपेश बघेल कुछ बोल रहे हैं, मैं सुनवाता हूँ। पूर्व मंत्री भैया पीछे हटिए ना थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं होगा, थोड़ा पीछे हट जाइए। विद्यावती सिद्धार्थ जी विधायक गरगोड़ा, रत्नाल चंद्राकर जी पूर्व विधायक गुलाब कमरो जी, और साथ ही आदरणीय आर्यन वर्मा जी, भैरव ठाकुर जी, चंद्रदेव राय जी और मीना जायसवाल जी, आज इंद्र साहब मंडावी जी, दोनों इंद्र साहब मंडावी भी है और इंद्र साहू भी है, और हमारे मीडिया के प्रभारी शुक्ला जी। भैया कैमरा की तरफ देखिए, भैया उपस्थित हैं, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ, भैया कैमरे की तरफ। आप लोगों से हाँ भैया चर्चा कर लीजिए। सबसे पहले मैं सब साथियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको 15 दिन बाद फिर से मेरे निवास में आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस प्रकार से आपने सबने पूरे जोश के साथ सहयोग किया है, उसके लिए मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आप सबसे आभार व्यक्त करता हूँ।
पूरे चुनाव की छत्तीसगढ़ में लगभग 50 जगह ये महादेव सत्ता में ये लोग सीबीआई का छापा पड़ा। कल ही रात में घर में मैं बात कर रहा था, यही समय होगा, रायपुर से है और उसके बाद परिवार के साथ बैठा था। मैंने कहा कि भाई छापा पड़ जाए, इसका मतलब ये मत सोचिए कि अब कोई छापा नहीं पड़ेगा। हटाना बोला तो उसको फिर भी हटाना। मुझे ने कहा कि और कौन सा छापा पड़ेगा, मतलब महादेव सत्ता का भी छापा पड़ा। मतलब 12 घंटा नहीं हुआ और सीबीआई वाले पहुंच गया और उन्होंने कहा कि हम महादेव सत्ता में जांच करने आए। मतलब स्वागत है। अभी 15 दिन 10 तारीख को आए थे, आज 26 से 15 दिन बीता है और सीबीआई पहुंच गई। महादेव सट्टा के मामले में आप सबको मालूम है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एफआईआर और कार्रवाई कहीं हुई थी कि कांग्रेस की सरकार में लगभग 74 एफआईआर दर्ज हमने किया है। 74, 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। 160 मोबाइल और लैपटॉप और गैजेट्स पता नहीं कितने हम लोगों ने जब्त किए। वो हमारे निर्देश में हुआ और आज आरोप क्या लगा रहे हैं कुछ ठीक है वो मोबाइल भाई नीचे करें थोड़ा सा। सबसे ज्यादा कार्रवाई हम लोगों ने की और इस सट्टा से नौजवान बर्बाद हो रहे थे, घर परिवार बर्बाद हो रहा था। इसी कारण से पूरे देश में और किसी राज्य में भाजपा शासित कोई भी राज्य बता दे जहां महादेव सट्टा के खिलाफ कार्रवाई की और हम कार्रवाई हमने की और हमको ये कहते, हम पे आरोप ये है कि हमने उसको संरक्षण दिया, प्रोटेक्शन मनी हमने दिया। जो कार्रवाई करेगा वो प्रोटेक्शन मनी कैसे लेगा? प्रोटेक्शन मनी वो लोग ले रहे हैं जहाँ डबल इंजन है। महादेव सट्टा आज भी चल रहा है, अभी भी चलता, अभी भी महादेव सट्टा चल रहा है और डबल इंजन की सरकार है। नहीं सौरभ चंद्राकर को पकड़ के ला रहे हैं, जबकि हमारे समय उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया था कि लुकआउट सर्कुलर जारी करें और उसको विदेश में उसको पकड़ के लाएं। क्या रवि उपल हो चाहे सौरभ चंद्राकर हो, लेकिन उसको पकड़ के लाए नहीं। लेकिन भाजपा के ही गुणगान गाने वाले प्रदीप मिश्रा वो सौरभ चंद्राकर और रवि उपल के मेहमान बन के दुबई गए थे और सीबीआई वालों से मैंने कहा आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है। मैंने कभी सौरभ चंद्राकर से नहीं मिला, न रवि उपल से मिला, लेकिन अभी मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में प्रदीप मिश्रा प्रवचन कर रहे हैं, उससे आप जरूर पूछो कि सौरभ चंद्राकर और रवि उपल से तुम्हारा संबंध क्या है। ये जितने भी इस कांड में जुड़े हुए हैं, यदि असीम दास की बात करें तो पांडे जी के साथ फोटो, और कि पूछो तो रमन सिंह के साथ फोटो है, सौरभ चंद्राकर के साथ रमेश उदय का फोटो है। उसको पूछताछ नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात, पकड़ के ला नहीं रहे हैं। जो आरोपी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्रवाई है, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, तो उसके भाषण के कंटेंट बनाने के लिए छापा डाला गया। इसके अलावा कोई कारण नहीं। मेरे घर में सुबह से आए 7, साढ़े 7 बजे से अभी गए 9, सवा 9 बजे। कार्रवाई तो 4:30 बजे तक खत्म हो गया।
15 दिन पहले ईडी वाले पूरा घर छान के मार गए हैं, और क्या नया मिल जाएगा इन लोगों को। लेकिन ईडी वाले जितने भी हमारे प्रॉपर्टी है, घर की संपत्ति, जो जमीन के दस्तावेज है, उसका वो फोटो कॉपी ले गए। तो उसको ये ओरिजिनल ले गए। मैंने इनसे कहा भाई फोटो कॉपी तब तुम छोड़ दो, क्योंकि अब आपके बाद आईटी वाले आएंगे, ईओडब्ल्यू वाले आएंगे, पता नहीं और कौन से, अब इसके लिए तुम तो छोड़ दो। हाँ, बताने के वो क्या ले जाएंगे, कैसे बताएंगे। लेकिन सारे ओरिजिनल पेपर ले गए, और ईडी के जो पिछले समय चैतन्य में तो बुलाए थे, तो उसका एक फाइल बना लेते कि क्या क्या उन्होंने जब मांगा और क्या क्या हमने दिया। तो वो फोटो कॉपी भी 423 पेज उसमें दस्तखत करा रहे हैं। इसी कारण से ज्यादा समय लगा। फोटो कॉपी बहुत दस्तखत कराए, जो पुराने और जो ईडी जब्त किया वो भी कॉपी, उसकी कॉपी थी, उसको भी दे गए। तो ये स्थिति इनकी है। अब ये आते हैं जांच करने, चाहे ईडी वाले शराब कांड में आए, लेकिन संपत्ति की जांच करते। सीबीआई वाले आए, महादेव सट्टा के नाम से आए, लेकिन जांच संपत्ति की हुई। महादेव सट्टा का कोई सवाल नहीं और कोई दस्तावेज नहीं, केवल संपत्ति। वही संपत्ति रमन सिंह पहले जांच करवा चुका था, वही संपत्ति ईओडब्ल्यू वाले जांच कर लिए, वही संपत्ति ईडी वाले जांच कर ले, वही संपत्ति सीबीआई वाले जांच कर लिए। मैं तो सबको आमंत्रित करता, मिसेज ने कहा भी कि सभी लोग एक साथ आ जाते साहब। तो सारे जैसे एक साथ आ जाओ, एक साथ सब जांच करो, जिसको जो जो जांच करना है। लेकिन ये केवल बदनाम करने का, बाइट लेंगे ना वहाँ पे, प्रताड़ित करने का लेंगे। और दूसरी बात यह है, बाइट ले लेंगे। इनको बहुत मिर्ची लगी है पंजाब के प्रभारी बनने से, बहुत मिर्ची लगी है कि कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया एक केस में सीबीआई के, इसलिए ताबड़तोड़ 15 दिन के 15 दिन ये लोग छापा डाल रहा है। मिला कुछ नहीं। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो? ये सीबीआई ने आपको बुलाया है क्या? अभी कुछ नहीं बुलाया भाई, कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्या क्या चीज ले गए हैं आपके यहाँ पे? तो यहाँ से वही तो ईडी वाले जो दस्तावेज ले गए, वही जमीन का, पूर्व डिग जमीन का, भिलाई जमीन का, मकान के जमीन का, मकान। अब जो विधायकों को मिला है, सभी विधायकों को जैसे मिला, मुझे भी मिला खनिज निगम में, खनिज नगर में, उसका दस्तावेज, इस मकान का। रमन सिंह 3 बार जांच कर, अब ईडी वाले भी लेके, सीबीआई वाले भी लेके। काका, आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ राजनीतिक विद्वेष से कार्रवाई हुई। हाँ जी। जो अधिकारियों के यहाँ तमाम जगहों पर रेड पड़ी, इन्हें आप कैसे देखते हैं? सवाल इस बात का, जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की उसी खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यही लोग तो 74 FIR दर्ज किए, यही अधिकारी हैं, 74 FIR दर्ज की है, और उसी का रेड पड़ा है। और सौरभ चंद्राकर और रवि ऊपर प्रवचन सुन रहे हैं बढ़िया, उसको क्यों नहीं ला रहे हैं भाई? क्यों कार्रवाई उसको भी कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, 56 इंच का सीना है, विश्व गुरु है, और ये यहाँ के अधिकारी क्या बोले थे? सारे मीडिया वाले को आपको मालूम है, 1 सप्ताह के अंदर में सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ की जेल में होगा। बोला था कि नहीं बोला था? अभी बोला था। 1.5 साल बीत गया और आज तक उसका तो पता नहीं। जो राज्य पुलिस महादेव सट्टा खिलाने वाले खिलाफ कार्रवाई करती थी, और उसको सीबीआई सौंप दिए, तो सीबीआई जो सट्टा खिलाने वाले उसके घर में जा नहीं रहे, जो लोग कार्रवाई किए उसके खिलाफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाजपा शासित राज्य दूसरे राज्यों में कार्रवाई नहीं, जब छत्तीसगढ़ में हुई
कार्रवाई क्यों किए, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। महादेश सट्टा नहीं चल रहा है, उड़ीसा में नहीं चल रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं चल रहा है, पूरे देश में महादेश सट्टा चल रहा है, लेकिन वहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई के दौरान तमीजी कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ? भूपेश जी, आपको अधिवेशन में जाना था, आप जा रहे हैं? जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। हाँ, आज महत्वपूर्ण बैठक थी, आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी ड्राफ्ट कमेटी की, उसमें मैं सदस्य था, लेकिन चूंकि सीबीआई आई थी इस कारण से मैं नहीं गया। और मैंने सुना है कि मेरे शासकीय निवास रायपुर में भी ये लोग रेड डाले। मैं यहां था, मुझे नोटिस केवल 1/7 मानसरोवर कॉलोनी भिलाई चरोदा दिया, मुझे शासकीय निवास की कोई नोटिस नहीं मिली। वहां भी छापा डाला गया, कोई वहां जो स्टाफ के लोग थे कोई नहीं था। सीबीआई के लोग गए, क्या लेके गए कोई पता नहीं, और घंटा 1.5 घंटे बाद स्टाफ के लोगों को फोन करके बुलाया गया। मतलब 1.5 घंटे तक के वो सीबीआई के अधिकारी वहां अकेले थे उस बंगले में। और जब मेरा निवास है तो मुझे यहां रोक के रखे, वहां जांच किए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे उपस्थिति नहीं हुआ, न मेरे कोई परिवार के सदस्य, मेरे परिवार के सदस्य सब सही थे। ये षड्यंत्र इनका चल रहा है। यदि निवास में यदि छापा डालें, कोई संस्थान हो तो आपकी बात अलग है, संस्थान 10 उसके ब्रांच हो सकते हैं, एक साथ छापा डाल सकते हैं। ये तो निवास की बात। जब आपने सर्च वारंट यहां लगाया है और दिन भर रहे और अभी गए हैं, लेकिन अब तक के मुझे नहीं बताए कि मेरे शासकीय निवास में भी आपका रेट डला है, ये अधिकारी कोई नहीं बताया। मैं तो जब बाहर निकला तब बताया गया कि वहां भी रेट पड़ा है, वहां सब प्लांट किए हैं, उसकी जिम्मेदारी, उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वहां हम न थे, न परिवार का कोई सदस्य था, न हमारी उपस्थिति में कोई जांच थी। सर, दस्तावेज जब्त करने के अलावा और कुछ पूछताछ आपसे? मोबाइल ले गया, मेरे मोबाइल पिछले समय चैतन्य मोबाइल ले गया था, अभी मेरे मोबाइल ले गया 3 को, उस समय 2 मोबाइल ले गए। आपकी गाड़ियों की भी जांच हो रही थी, मैंने देखा। वो लगातार वो ईडी वाले भी जांच करके ले गए और सीबीआई वाले भी जांच कर रहे हैं, गाड़ी का ये सब 15 सबकी जांच की, वही काम। सीबीआई के अफसर भी कुछ साजिश कर सकते हैं क्या छापे के दौरान? जैसे आपने बोला शासकीय निवास में आपके यहाँ था तो कोई बात नहीं हुई थी, यहाँ तो सब ठीक था, कोई जब्ती नहीं। इनको पैसा, ईडी वाले पहले पैसा ले गए थे, जहां पैसा है ही नहीं, है ना। तो कागजात वही ले गए जो ईडी वाले ले गए, वो लोग फोटो कॉपी करके ले गए थे, ये लोग ओरिजिनल ले गए, और जो फोटो कॉपी करके रखे थे उसको भी ले गए जब्ती बना के। ये रायपुर निवास में छज्जा छप्पर की भी तलाशी ले रहे थे। सवाल इस बात का है, यदि मेरा निवास है, मेरे निवास में मुझे नोटिस देते और मेरे उपस्थिति जांच कर, जैसे दूसरी जगह नहीं है तो सील कर दिया गया। अभी जैसे आशीष वर्मा नहीं है, उसके घर को सील कर दिया गया, है ना। वहां तो मैं एक जगह में था, सील करके रखते, और यहाँ जांच पूरा होने के बाद मुझे वहां ले जाते। मैं यहाँ कोऑपरेट कर ही रहा था जांच के दौरान। तो इसका मतलब यह है कि षड्यंत्र तो है, वहां जो भी मिला है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है, घर से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, और छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये सबसे बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है अगर राजनीतिक लिहाज से भी देखें, क्योंकि भूपेश बघेल के 50 से ज्यादा ठिकानों पर इसी तरह से कार्रवाई की गई, चाहे उनके करीबियों की हम बात कर लें या 2 आवास भूपेश बघेल के, एक रायपुर आवास और एक भिलाई आवास में इस तरह से कार्रवाई हुई है।
और ये बहुत बड़ी कार्रवाई इसीलिए मानी जा रही है। 12 घंटे तक लगातार पूछताछ भूपेश बघेल से की गई थी। घर के अंदर बंद थे भूपेश बघेल। उसके बाद अब शाम को जब बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, और जानकारी दीजिएगा। सत्यप्रकाश सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, सत्यप्रकाश से हम संपर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेश बघेल के भिलाई निवास के बाहर की तस्वीरें हैं और बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और पूरे दिन से इसी तरह से कांग्रेस के नेताओं ने यहां पर डेरा जमा रखा था। कई विधायक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। भूपेश बघेल ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। शाम को वो बाहर निकले जब, और उसके बाद सभी को संबोधित उन्होंने किया है और बताया कि किस तरह से कार्रवाई में उन्होंने पूरा सहयोग दिया है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीबीआई का ये एक्शन, ये कार्रवाई देखने मिली थी और इसे सबसे बड़ा एक्शन इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पर ये गाज गिरी थी, ये कार्रवाई हुई है और 12 घंटे तक सीबीआई की टीम अंदर थी, दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, और जानकारी दीजिएगा, इसमें और क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भूपेश बघेल ने दी है और भूपेश बघेल ने कहा है और लगातार जो जी मीडिया दिखा रहा है, सबसे पहले उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनके 3 मोबाइल, पिछली बार उनके बेटे चैतन्य बघेल के मोबाइल ईडी ले गई थी और इस बार सीबीआई भूपेश बघेल का मोबाइल लेकर गई है। भूपेश बघेल ने कहा कि उनके 3 मोबाइल सीबीआई के अधिकारी लेकर गए हैं। 4:30 बजे ही तफ्तीश खत्म हो गई थी, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए जो दस्तावेज तैयार किए गए थे 400 पन्नों से ज्यादा का, उस पे हस्ताक्षर कराया गया, उसमें समय लगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ईडी उनके जमीनों के साथ साथ मकानों की कॉपी ले गई थी, फोटो कॉपी संपत्तियों के ब्यौरों की, लेकिन अभी सीबीआई उसकी मूल कॉपी ले गई है, ओरिजिनल दस्तावेज ले गई है। वो कह रहे थे कि एक कॉपी दे दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मूल कॉपी ले गई है। और ये भी भूपेश बघेल कह रहे थे कि इन्हीं संपत्तियों की जांच पहले डॉक्टर रमन सिंह सरकार के दौरान कराई जा चुकी है। तो भूपेश बघेल ने ये 2-3 बड़ी बात कही। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि उनसे जांच के दौरान दुर्व्यवहार नहीं किया गया किसी तरह का, लेकिन ये जरूर है कि सीबीआई के अधिकारी छापेमार कार्रवाई करते रहे। रायपुर के शासकीय निवास में जो कार्रवाई हुई उसको लेकर एक सवाल जरूर खड़ा किया भूपेश बघेल ने और कहा कि वहां कार्रवाई में जो भी मिला हो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भिलाई स्थित निवास की जानकारी दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि अपने परिजनों को तब जबकि ईडी ने कार्रवाई की थी उसके बाद ही कहा था कि देखना अभी और सेंट्रल एजेंसियां आएगी, अलग अलग मामलों में जांच करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण इस कार्रवाई को भूपेश बघेल ने बताया। तो भूपेश बघेल के यहाँ सीबीआई की कार्रवाई खत्म हो गई है। भूपेश बघेल आए हैं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मुलाकात की, मीडिया से भी बातचीत की और कुछ आरोप भी लगाए। तो सीबीआई की कार्रवाई के दौरान का वाकया भी साझा किया। बिल्कुल, और अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल देखने मिल रहा है इस कार्रवाई के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा एक्शन सीबीआई की ओर से लिया गया। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।